हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा चैप्टर है वो एनिमल लाइफ है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एनिमल्स एग्स रिप्रोड्यूस करते हैं या अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इनकी लाइफ के बारे में। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने प्लांट लाइफ से रिलेटेड चैप्टर नहीं पढ़ा है या उसकी जानकारी नहीं मिली है, मैं लिंक दे देती हूँ, उसमें जाके वो उसे देख सकता है और सुन सकता है। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर एनिमल लाइफ, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। देखो, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, ये जितनी भी लिविंग चीज़ें होते हैं वो ग्रो करते हैं, ओल्ड होते हैं और एक दिन क्या होता है वो मर जाते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को। ठीक है, सम एनिमल्स दे ले एग्स वाइल अदर गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ तो अंडे देते हैं और कुछ अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। द प्रोसेस बाय विच एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वंस, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनिमल्स अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट वेज में रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि ऐसे एनिमल्स के बारे में जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं और इन्हें हम कहते हैं मैमल्स। काउ, बफलो, डॉग, कैट, टाइगर, व्हेल, डियर, ये सब क्या है? मैमल्स। ठीक है। अमंग वाटर एनिमल्स, पानी के जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि व्हेल्स और डॉल्फिन हो गई, ये भी अपने यंग वंस को बर्थ देती है। बैट जो होता है, चमगादड़ जिसे हम कहते हैं, इट इज़ द ओनली फ्लाइंग मैमल जो अपने यंग वंस को बर्थ देती है। ठीक है, बाकी सारे जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं? वो अंडे देते हैं। These animals carry their young ones inside their bodies till they are born. ये तब तक अपने young ones को अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं जब तक उन्हें बर्थ ना दे दें। When the baby is born, जब इनके बच्चे पैदा होते हैं काफ़ी हेल्पलेस होते हैं, काफ़ी कमज़ोर होते हैं, और जो स्पेशली मम्मी होती है इनकी, वो इनका ध्यान रखती है, प्रोटेक्ट करती है और खाने का भी प्रबंध करती है। जितने भी मैमल्स होते हैं वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो उन्हें फीड कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनिमल्स दैट ले एग्स। एनिमल्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स उसे हम कहते हैं एग लेइंग एनिमल्स। उसे हम क्या कहते हैं? एग लेइंग एनिमल्स, या फिर हम उसे कहते हैं ओविपेरस एनिमल्स। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, फिश, फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स, ये सब एग्स देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बर्ड्स के बारे में। ऑल बर्ड मेक नेस्ट टू ले एग्स। जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो नेस्ट बनाती हैं, अपना घोंसला बनाती हैं और वहाँ पे अंडे देती हैं। जो फीमेल बर्ड्स होती हैं वो अंडे देती हैं। ईच एग हैज़ अ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर शेल। जितने भी अंडे होते हैं इनके, जो बाहर की जो कवरिंग होती है, जो आउटर मोस्ट शेल होती है, वो काफ़ी हार्ड होती है। इनसाइड द शेल के अंदर जो है वो क्लियर स्टिकी लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं एल्बुमेन। जो शेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम कहते हैं एल्बुमेन, और वो एग वाइट भी बोल सकते हैं। एल्बुमेन प्रोटेक्ट्स द ग्रोइंग यंग बर्ड। जो बच्चा उसमें बन रहा होता है उसे प्रोटेक्ट करता है। इनसाइड इट देयर इज़ अ येलो लिक्विड, पीले कलर का लिक्विड होता है जिसे हम कहते हैं यॉक। दैट प्रोवाइड फूड टू द बेबी ग्रोइंग देयर। वो उसे जो येलो वाला यॉक होता है वो बच्चे को खाना पहुंचाता है, उसकी ग्रोइंग में मदद करता है। दिस बेबी इज कॉल्ड द एम्ब्रियो। ये जो बेबी होता है वो उसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कौन सा एग यॉक है या कौन सा एग वाइट है और कौन सा एल्बुमेन है। ठीक है। The embryo develops into a chick only when the egg is kept warm. जो एम्ब्रियो होता है, जो बच्चा होता है उनका, वो वहाँ से तभी निकल पाता है जब तक उसकी मदर उसको अंडे को वार्म नहीं कर देती। ठीक है। तो आपने देखा होगा जब भी कोई भी बर्ड्स वगैरह होते हैं वो जब एग्स देते हैं तो जो भी वो बर्ड्स होते हैं वो उनके ऊपर बैठते इसलिए ताकि वो अंडे को गर्माहट दें। ठीक है। यूजुअली जो मम्मी होती है इनकी, वो उनके ऊपर बैठ के इन्हें वार्म करती हैं और 21 डेज़ के बाद इनका जो छोटा बेबी होता है वो बाहर निकल आता है। और ये जो प्रोसेस होता है 21 डेज़ का, इसे हम कहते हैं हैचिंग। इसे हम क्या कहते हैं? हैचिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉग्स के बारे में।
जो फीमेल फ्रॉग होती है वो बहुत सारे अंडे देती है एक ही बार में, ठीक है। फीमेल फ्रॉग जो होती है एक ही बार में बहुत सारे अंडे देती है लेक में या फिर पॉन्ड में। तो ये जो क्लस्टर ऑफ एग्स होते हैं, मतलब बहुत सारे अंडे जब इकट्ठे हुए होते हैं तो इसको बोलते हैं क्लस्टर ऑफ एग्स। तो इसे हम नाम देते हैं स्पॉन। क्या बोलते हैं? स्पॉन। एग्स जो होते हैं ये जेली लाइक मास होता है। व्हेन द एग्स हैच बेबी फ्रॉग्स कम आउट ऑफ देम। जब वो अंडा जो होता है वो टूटता है तो उसमें से छोटा सा बेबी फ्रॉग निकलता है और 3 हफ्तों के बाद निकलता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इस बेबी फ्रॉग को हम टैडपोल बोलते हैं। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, देखो टैडपोल कैसे दिखता है, कैसा दिखता है। दे लुक लाइक टाइनी फिश, बिल्कुल छोटी सी मछली की जैसा दिखता है जो पानी में तैर रहा होता है। दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। आफ्टर फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद उनके लंग्स और लेग्स ग्रो करना शुरू हो जाते हैं और जो उनकी टेल होती है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और फाइनली एक दिन बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाती है और कुछ दिनों के बाद ये एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिश के बारे में। फिशेस ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स इन वाटर। फिश भी जो होती है बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एग्स वो पानी में देती है और जो एग्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं फिर से स्पॉन। अ यंग बेबी फिश हैचेस एंड बिकम अ फ्राई। जब एक यंग बेबी फिश आती है तो उसे हम कहते हैं फ्राई और कुछ दिनों के बाद फ्राई जो होती है वो एडल्ट फिश में ग्रो होती है। तो जो जितने भी थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं उसमें से सिर्फ कुछ 100 ही बचते हैं क्योंकि जो बड़ी मछलियां होती हैं वो अंडों को खा जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की। स्नेक्स, लिजर्ड्स, टर्टल्स आर रेप्टाइल विच ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड। स्नेक्स होते हैं, लिजर्ड्स होते हैं, टर्टल्स होते हैं, ये ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो ग्राउंड के ऊपर अंडे देते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैच दम, ये इन्हें हैच नहीं करते हैं। हैचिंग प्रोसेस क्या होता है? जब मदर जो होती है उन अंडों के ऊपर बैठती है, उन्हें वार्म करती है, दैट इज कॉल्ड हैचिंग। इन रेप्टाइल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। मदर जो होती है वो अंडों के ऊपर नहीं बैठती है, ठीक है। जो सन की जो गर्मी होती है उन्हीं से उन अंडों को गर्मी मिलती है और वो हैच होते हैं। क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो एक गड्ढा खोद देती है और उसके अंदर अपने अंडों को रख देती है, ठीक है। एंड द फीमेल क्रोकोडाइल कवर्स द एग विद सैंड एंड गार्ड्स देम। उन्हें कवर कर देती है सैंड से और वहाँ पे गार्ड करती है, मीन्स सुरक्षा करती है उनकी कि कोई खा ना जाए उन्हें, ठीक है। व्हेन द बेबीज हैच आउट फ्रॉम द एग्स, जब बेबीज उनमें से निकलते हैं तो वो सैंड को खोद देती है और उन्हें फ्री छोड़ देती है। As the young ones are very small, mother keeps them in a special pouch. जब वो छोटे होते हैं तो वो उन्हें स्पेशल पाउच में रखते हैं at the bottom of her mouth for some time. You can see in the picture, कुछ टाइम के लिए वो उन्हें अपने मुंह के अंदर रख लेती है, ठीक है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि क्रोकोडाइल के बच्चे होने के बाद उनके मुंह में रहते हैं। सुना था आपने? कमेंट करके बताना किस किसने सुना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। ऑल इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, ग्रासहॉपर्स, कॉकरोचेस, हाउस फ्लाइज, दे ले एग्स। ये सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं। दे पास थ्रू, इनके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जिनसे निकल के ये एडल्ट बनते हैं। सबसे पहले अंडा जो होता है वो हैच होता है, ठीक है। और जब वो बच्चा निकलता है तो वो अपनी मम्मी से या पापा से बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। एज यू कैन सी इन द पिक्चर में देखो जो एग है वो कितना डिफरेंट है। कुछ टाइम के बाद उनका जो अपीयरेंस होता है, दिखाई देते हैं जिस तरह से वो काफ़ी चेंजेस आते हैं उनमें। और ये जो प्रोसेस होता है इनका चेंज होने का, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोल्टिंग। क्या बोलते हैं? मोल्टिंग। कॉकरोचेस और ग्रासहोपर्स जो होते हैं वो एग देते हैं एंड हैच इनटू स्मॉल बेबीज, जिसे हम कहते हैं निम्फ। देखो निम्फ कैसे दिखते हैं, ठीक है। दे रिजेंबल देयर पेरेंट्स, काफ़ी स्मॉल होते हैं, इनके विंग्स नहीं होते हैं, तो अपनी स्किन काफ़ी टाइम चेंज होते हैं और तब जाके ये एडल्ट्स में आते हैं। बटरफ्लाई, हाउस फ्लाइज, मॉथ्स, दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। फीमेल बटरफ्लाई देखो, दे ले एग्स इन क्लस्टर्स ऑन द अंडर साइड ऑफ अ लीफ। पत्ती की अंडर साइड पे वो अपने अंडे देती है। एग्स हैच इनटू यंग वंस, एग्स जो होते हैं जब हैच होते हैं तो उनके यंग वंस निकलते हैं जिन्हें हम कहते हैं लार्वा, ठीक है। दे लुक लाइक वॉर्म्स, छोटे छोटे कीड़ों की तरह दिखाई देते हैं ये लार्वा, ठीक है। एंड द लार्वा ऑफ द बटरफ्लाई इज कॉल्ड द कैटरपिलर। और ये जो लार्वा होते हैं इन्हें हम कहते हैं कैटरपिलर। वो फटाफट क्या करती है? लीफ को खा जाती है, ठीक है, और एक शेल बना देती है जिसे हम कहते हैं
कोकून, इट स्टॉप्स ईटिंग एट स्टेज, और एक स्टेज ऐसा आता है जब वो खाना बिल्कुल बंद कर देती है, और उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्यूपा। और जो कोकून के अंदर जो कैटरपिलर होता है वो अपनी शेप को धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर देता है, और कुछ टाइम के बाद कोकून जब बर्स्ट होता है तो उसमें से निकलती है एक एडल्ट बटरफ्लाई। लास्ट है हमारा केयर ऑफ यंग वंस। सम मैमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। कुछ मैमल्स, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स वो अपने यंग वंस का ध्यान रखते हैं। यूजुअली स्पेशली आप कह सकते हो कि मम्मी जो होती है इनकी वो बहुत ध्यान रखती हैं इनका। ऐसा नहीं है कि पापा ध्यान नहीं रखते हैं, पापा भी अपने बच्चों को एनिमल्स से बचाते हैं, ठीक है। दे प्रोटेक्ट देम एंड दे ऑल्सो केयर फॉर देम। मदर जो होती हैं वो उन्हें टीच करती हैं कि अपने खाने को किस तरह से ढूंढना है, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो बच्चों मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि किस किस ने कैटरपिलर देखे हुए हैं, या लार्वा देखे हुए हैं, या फिर क्रोकोडाइल के मुंह में बच्चे देखे हुए हैं, और हाँ ये भी ज़रूर बताना कि कहाँ देखे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।